हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सबने ड्रामा का पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखा तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लेना ताकि आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ आए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एजुकेशन कमेटी के ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि चेकिंग करने आए होते हैं। तो प्रिंसिपल मैम उन्हें कहती है यहाँ पे सारे पेरेंट्स बच्चों को चेयरअप करने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ये तो नहीं कह सकती कि यहाँ पे पेरेंट्स गुस्से की वजह से आए हैं, इसलिए वो कैसे तो बात संभाल लेती है। प्रिंसिपल मैडम की ये बातें सुन के वाइस प्रिंसिपल और टीचर और सारे पेरेंट्स एंड बच्चे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम ने बहुत अच्छे से ये मैटर हैंडल कर लिया। तभी हमारी चेयर लीडिंग सिखाने वाली टीचर कहती है कि मुझे अब नहीं काम करना, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन तभी प्रिंसिपल उन्हें बहुत अच्छे से कहती है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और प्रिंसिपल मैम टीचर को अपने कैबिन में बुलाती है। टीचर प्रिंसिपल को कहती है ठीक है, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जैसे सिखाना चाहूँ वैसे सिखाऊंगी, आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे। तो प्रिंसिपल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, प्रिंसिपल मान जाती है। उसके बाद हम चेयर लीडिंग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे बुक्स निकाल के बैठे होते हैं, लेकिन टीचर तो अच्छे से कॉमिक्स पढ़ रही होती है और बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। ये सब देख के तो बच्चे सोचते हैं क्या हमें कुछ सिखाने भी वाले हैं मैम। ये सब कुछ देख के यन तो खड़ी हो जाती है और कहती है मैम आपने अभी तक कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। तो मैम कहती है क्या अभी 10 और मिनट्स बचे हैं? तो आपने हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो जो मैंने पिछली क्लास में सिखाया है। और वो कह के वो चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं मैम बहुत अच्छे से तैयार होके आ रही होती है और सर और वाइस प्रिंसिपल उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। उन्हें पहले उनका फेस नहीं दिखता, जैसे ही मैम पीछे देखती है वो लोग फेस देख के शॉक हो जाते हैं और फिर नीचे देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल टीचर को कहता है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वाइस प्रिंसिपल के वहाँ से चले जाने के बाद सर भी प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको बुलाया होता है, कोई काम होता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम योंदो और एयू को देखते हैं। एयू अपने फ्रेंड के साथ चल रहा होता है और उसके आगे योंदो चल रही हो। तभी ऊपर के बिल्डिंग में उसके दो फ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं और उनसे गलती से कांच टूट जाती है। जैसे ही कांच योंदो पे गिरने वाली होती है, एयू आके उसे बचा लेता है और सारी कांच उसके ऊपर गिर जाती है। योंदो और टीचर एयू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने। थोड़ा सा दोनों को डांटने के बाद टीचर उन्हें घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम डोंगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सैड बेटा होता है। उसे बचपन की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसने बचपन में भी योंदो को चोट पहुंचाई थी और वो बहुत सीरियस हो गई थी और इस बार भी वो उसे हेल्प नहीं कर पाया। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में योंदो और एयू को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं और योंदो एयू को कहती है कि थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। एयू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट कर लूँगा, चलो मुझे लंच करवाओ। और वो बहुत ज़्यादा महंगा लंच करता है। योंदो कहती है क्या तुम बर्गर खा के नहीं थैंक यू एक्सेप्ट कर सकते, क्योंकि इतना महंगा तो स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है। लंच करने के बाद वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कोई कंपटीशन दिखता है जहाँ पे फर्स्ट प्राइज बहुत अच्छा होता है। तो योंदो ज़बरदस्ती एयू को भी अपने साथ डांस करवाती है और एयू भी बड़ा एंजॉय करता है। कंपटीशन खत्म होने के बाद उन्हें थर्ड प्राइज मिलता है और उसके बाद बहुत लेट होने के कारण वो लोग बस में चले जाते हैं, जहाँ पे योंदो एयू के कंधे पे सो जाती है। ये देखकर एयू भी बहुत स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो लोग जैसे ही स्कूल पहुँचते हैं उन्हें सर मिलते हैं और पहले सर डांटते हैं उन्हें और फिर कहते हैं पहले बता देते मैं भी तुम्हारे साथ भाग जाता। अपने अपने रूम में जाने से पहले योंदो को अपने फ्रेंड्स मिलते हैं, उनसे बातें करने के बाद वो अपने रूम में जाती है और उसे थोड़ी सी चोट लगी होती है। वहाँ पे मेडिसिन लगाते हुए बहुत जोर जोर से हंस रही होती है। वो इतनी जोर से हंस रही होती है कि उसकी फ्रेंड्स भी उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ हम एयू को देखते हैं जो कि विंडो के यहाँ खड़े होकर वो भी वैसे ही हंस रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है जो भी रीज़न है लेकिन तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। दूसरे दिन हम चेयर लीडिंग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे टीचर बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है। तभी वहाँ पे डोंगजी आता है।
डोंगजी टीचर को कहता है कि मैं भी चेयर लीडिंग क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुन के टीचर खुश हो जाती है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हमारी चेयर लीडिंग की टीचर पहले से ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रही होती है सबसे, और नेक्स्ट टास्क उनको देती है कि उन्हें एक दूसरे को समझना है ताकि वो ज़्यादा अच्छे से चेयर लीडिंग कर सके। इसलिए सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी एयू को कोई पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, तो एयू कहता है मुझे किसी को किस करना है। तो ये सुन के योंदो का फेस रेड होता है और डोंगजी कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा फेस क्यों रेड है, और एयू उसे देख के हंस रहा होता है। थोड़ी देर बाद सबको टीचर हॉल में बुलाती है और दिखाती है कि चेयर लीडिंग पार्टनर के साथ कैसे करनी है। उन लोगों को भी यही करना था, अपने पार्टनर के साथ चेयर लीडिंग, और उनके पार्टनर टीचर ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिए थे। योंदो के साथ एयू था और सुबह के साथ डोंगजी, और बाकी सब भी ऐसे ही थे। और टीचर कहते हैं नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी देर बाद एयू सर से मिलने स्टाफ रूम में आता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता और उसे वहाँ पे सुबह की फुटेज मिल जाती है जहाँ पे उसने उसके फ्रेंड का ब्लड वाला कपड़ा प्रिंसिपल को दिया था, और उसे सब समझ आता है कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों ब्लैकमेल किया और कैसे किया। वो गुस्से से सुआ के पास चला जाता है और कहता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, लेकिन सुआ तो उल्टा उसे ही सुना देती है। लेकिन वो दोनों बातें करते हुए उसका फ्रेंड दूर से सुन लेता है, और एयू के चले जाने के बाद वो भी जाके सुआ पे गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, और उसे समझ आता है कि एयू ने चेयर लीडिंग के लिए हाँ क्यों कहा था। उसके बाद वो अकेले टेरेस पे खड़ा होता है और एयू बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे योंदो मिलती है और योंदो कहती है टेंशन मत लो, मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हम एयू का फ्रेंड को देखते हैं जो कि टेरेस से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता और रुक जाता है। और दूसरी तरफ हम एयू को देखते हैं जहाँ योंदो उसके साथ बैठी होती है और कहती है टेंशन मत लो, उसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद एयू का फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्से में प्रिंसिपल के ऑफिस जाता है और वहाँ पे जाके तोड़फोड़ करना स्टार्ट करता है। फिर वहाँ पे एयू आता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्रेंड का गुस्सा कम नहीं होता और वो जाके सुआ से मिलता है क्लास में और सुआ पे गुस्सा करने लगता है, और उसके वजह से वहाँ पे झगड़ा होना स्टार्ट होता है। ये देखकर टीचर उनको पनिशमेंट देती है और उसकी पनिशमेंट देख के सर भी डर जाते हैं। और तभी प्रिंसिपल अपने कैबिन से पनिशमेंट देख के पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर खुद से कहती है कि नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा, भूल जाओ वरना वो चली जाएगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और उन लोगों की पनिशमेंट भी कंप्लीट होती है और एयू और उसके फ्रेंड की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है। उसके बाद टीचर उन सबको कहती है अगर खाना मिलेगा तो एक साथ खाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग सब मिलके खाना खा रहे होते हैं और उनकी बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी। अब वो सब खाना खाते हुए हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। ये सब देख के पूरी स्कूल के बच्चे उनके फ़ोटो खींच रहे होते हैं, यहाँ तक कि सर भी उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग सब नहाने चले जाते हैं और एयू और उसका फ्रेंड मस्ती कर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल के ऑफिस आके वो लोग प्रिंसिपल से माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ हम योंदो की मॉम और एयू के डैड को देखते हैं, जहाँ पे एयू के डैड ने उन्हें रिंग दी होती है, मतलब प्रपोज किया होता है शादी के लिए। हालांकि उन्हें अभी तक उनके बच्चों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और आगे क्या होगा ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दूसरी तरफ हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीचर अब सबको एक टास्क देती है, जहाँ पे उन्हें एक घर ढूंढना है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा खाना मिलने वाला है, और वो सब लोग मिल के ढूंढ भी लेते हैं। क्योंकि सुबह लंच में टीचर ने उन्हें सिर्फ नूडल्स दिए थे, इसलिए वो लोग अब ये खाना देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उनमें से एक फ्रेंड बोलती है कौन कौन जूस पिएगा, और वो गलती से जूस की जगह अल्कोहल पी लेते हैं सब लोग मिलके, और फिर टल्ली होके एक दूसरे के ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और सुआ रोते हुए बोलने लगती है कि मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरी मॉम की वजह से मुझे करना पड़ा। ये सब कहते हुए एयू का फ्रेंड उसे सुनता है ध्यान से और उसे समझ आता है कि ये ऐसे क्यों है, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम योंदो और एयू को देखते हैं जो कि टेरेस पे बातें कर रहे होते हैं, और वो लोग बहुत अच्छे से रोमांस के मूड में एक दूसरे को किस करने आगे बढ़ते हैं। गाइस, पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। आगे क्या होगा ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा।
इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।